Hello everyone, this is Mukesh Manchanda, and recently I started making some motivational video because I don't want to waste my time in this lockdown period, in this COVID-19 period. We all are in our in home in lockdown. So I want to utilize this time because I have learned somewhere in past that if we waste our time, time is very pretentious. He will take his revenge. He will waste you. So I utilize my time in my way. तो पता है जो मैं स्टोरीज़ आपको बता रहा हूँ या बताने वाला हूँ वो कोई नई स्टोरीज़ नहीं है, वो सब आपने सुनी हुई हैं पहले से। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात होती है, बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं वो सेम रहते हैं। बेसिक फंडामेंटल्स कभी चेंज नहीं होते, वो लाइफ के हैं, बिजनेस के हैं, किसी भी चीज़ के हैं। बेसिक फंडामेंटल्स आर ऑलवेज सेम। बदलता क्या है, वो बेसिक फंडामेंटल्स को बताने वाले बदलते हैं। वो बेसिक फंडामेंटल्स किस तरीके से प्रेजेंट किया जाना चाहिए ये बदलते हैं। सो मैं अपने लास्ट वीडियो में मैंने इम्पॉसिबल का कुछ बात की थी, इम्पॉसिबल्स के बारे में, कि इम्पॉसिबल जो है अपने आप में आई एम पॉसिबल है। तो उसी के रिलेटेड ही एक छोटी सी स्टोरी जो है वो आप लोगों को बताना चाहूँगा। सो आज का स्टोरी है बेसिकली नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, in your work life, in your personal life, everything is possible if there is a कुछ करना चाहते हैं, कुछ आपके सामने मोटिव है। तो आज की स्टोरी उसी से रिलेटेड है। एक हैरी एंड्रयू करके एक ब्रिटिश कोच थे 1903। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था 1903 में कि एक मील का रनिंग जो है वो 4 मिनट और कुछ सेकंड से कम टाइम में नहीं हो सकता। इंसान कभी इतना ताकतवर नहीं हो सकता कि एक मील जो है रनिंग विद इन 4 मिनट से कम के टाइम में कर ले। तो इतनी शक्ति जो है इंसान के शरीर में कभी नहीं आ सकती। ही वॉज ए ब्रिटिश। अब ये स्टेटमेंट पास ऑन हुई भी ये 4 मिनट से कम में नहीं हो सकता एक मील का। एक आदमी वहां से जो है उसके दिमाग में आया, ऐसे ही सोचते हुए भी इम्पॉसिबल कैसे हो गया, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। उसका नाम था रॉजर बैनिस्टर। रॉजर बैनिस्टर ने 1954 में एक मील की रेस वो 3 मिनट 59 सेकंड और 4 मिली सेकंड में कंप्लीट की। क्योंकि पहले स्टेटमेंट आ चुका था हैरी एंड्रयू का, जो कि एक बहुत बड़े ओलंपियन थे। और उसके बाद 1954 में ये रॉजर बैनिस्टर ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, एक तरह से रिकॉर्ड तोड़ दिया या रिकॉर्ड बना दिया आप समझिए। तो पूरा मीडिया, पूरे न्यूज़ चैनल, पूरा वर्ल्ड जो है उस चीज़ की तारीफ कर रहा था, ये कैसे हो गया, कैसे हो गया, कैसे हो गया। सो अब हम क्या सोचेंगे भाई, ये रिकॉर्ड जो हुआ वो 1954 में हुआ, 3 मिनट 59 सेकंड और 4 मिली सेकंड का हुआ। लेकिन उसी के 10 साल के बाद एक स्कूल जाते हुए बच्चा जिसका नाम था जिम रियोन, उसने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसने ये रिकॉर्ड 3 मिनट और 59 सेकंड्स में तोड़ दिया। सो अगर वो भी ये सोच लेता भी ये इम्पॉसिबल है तो ये चीज़ें कभी भी नहीं होती। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब कुछ हो सकता है बशर्ते कि कोई आदमी उसको करने की ठान ले। सेम एक और स्टोरी है क्रिकेट से। हमारे महान बल्लेबाज मिस्टर सचिन रमेश तेंदुलकर, अभी रिसेंटली उनका बर्थडे आके गया है और उनकी एक स्पीच भी मैंने सुनी जो कि उनकी लास्ट
मैच के दौरान में उनका तकरीबन कोई 20 मिनट का स्पीच था. इट वाज वेरी हार्ट टचिंग. ही पर्सन ही वांटेड टू थैंक फॉर द एंड उसका जो एंटायर लाइफ में उसने जिन जिन लोगों से सीखा, जिन जिन लोगों ने उसको सपोर्ट किया, जिन जिन लोगों ने उसको आगे बढ़ने का हौसला दिया, उसके कोच, उसके डॉक्टर, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसका पिताजी, उसके माताजी, सबका उसने आदमी ने, उस इंसान ने बहुत दिल से थैंक यू किया. एंड इट वाज जस्ट हार्ट टचिंग. और मुझे नहीं लगता कि उस दिन वो स्पीच सुन के कोई भी आदमी ऐसा होगा जिसकी आंखों में आंसू नहीं आए होंगे. सो आई एम टॉकिंग अबाउट सचिन तेंदुलकर. सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला डबल सेंचुरी, डबल शतक 200 रन जब बनाया तो वनडे क्रिकेट के अंदर 2963 वनडे मैचेस जो हैं खेले जा चुके थे. पहले कभी 200 रन स्कोर बनाने का तो मतलब ही नहीं था. कोई सोच भी नहीं सकता था एक वनडे इंटरनेशनल मैच के अंदर इंडिविजुअल एक आदमी, एक बल्लेबाज जो है वो 200 स्कोर भी बना सकता है. सो 2963 मैच जो हैं खेले जा चुके थे, तब जाके सचिन तेंदुलकर जी ने 200 रनों का स्कोर जो है बनाया. क्योंकि पहले तक तो यही हो रहा था, ये इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता, ये बन नहीं सकता. तो सेंचुरीज वार नॉर्मल. एक टीम का इंडिविजुअल स्कोर 250 हो गया, 300 हो गया, ये सब नॉर्मल था. सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला 200 जो है वो फरवरी 2010 में बनाया, जिसको कि 2963 मैच वनडे जब तक खेले जा चुके थे. लेकिन जो उसके बाद 16 महीने के बाद और सिर्फ 250 मैचों के बाद सहवाग ने 200 स्कोर जो है वो अचीव किया. का मतलब क्या हुआ? पहला 200 बनाने के लिए 2963 मैच वनडे हुए और अगला 200 बनाने के लिए सिर्फ 250 मैच हुए. क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब सिर्फ एक ही निकलता है, क्योंकि पहले किसी ने किया नहीं था, इसीलिए इम्पॉसिबल लग रहा था. जब एक आदमी ने कर दिया, तेंदुलकर ने 200 स्कोर कर दिया, उसके बाद तेंदुलकर ने वो नहीं देखा भी, सहवाग ने ये नहीं देखा कि 200 स्कोर कभी बन नहीं सकता. सहवाग ने ये देखा तेंदुलकर बना सकता है तो कोई भी बना सकता है, मैं भी बना सकता हूं. और उसके बाद रोहित शर्मा ने ये जो है 2 बार किया. रोहित शर्मा ने 2 बार किया, क्रिस गेल ने 200 से ऊपर बनाया, मार्टिन गुप्टिल ने किया. सो टोटल 6 जो है वो डबल सेंचुरीज बनी, जो कि 2010 से लेके 2017 तक हुई. और पहला 200 बनने में 50 साल लग गए, क्योंकि उस टाइम लोगों को यही लगता था कि ये 200 बनाना मुश्किल है. तो जब तक नहीं हुआ होता तब तक लगता है मुश्किल है, और जब हो जाता है तो सबको उम्मीद दिखती है, हाँ ये किसी ने किया है तो हम भी कर सकते हैं. तो मैं ये समझता हूँ, मैंने ये कहीं भी पढ़ा है कि जब भी किसी ने इम्पॉसिबल शब्द का या असंभव शब्द का इन्वेंशन किया था, तो उस टाइम जो है वो परिस्थितियां बहुत विपरीत रही होंगी, अगेंस्ट परिस्थितियां रही होंगी, मे बी, आई डोंट नो. लेकिन असंभव शब्द या इम्पॉसिबल शब्द का जब भी इन्वेंशन हुआ तो पोजीशंस ठीक नहीं होंगी, मे बी. अब हम आते हैं करंट सिनेरियो के ऊपर. नाउ डेज कोविड-19 इफेक्ट इज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंडिया. सिचुएशंस खराब है, सो एवरीवन इज इन द लॉकडाउन. लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा ही रहेगा. अब श्योर कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह से आग में तपने के बाद सोने का जो है और निखार आता है, सोना और प्योर हो जाता है, उसी तरह से ही हम लोग भी जब ये लॉकडाउन पीरियड से और जब ये हमारा इंडिया, हमारा देश, हमारा वर्ल्ड जब ये कोरोना इफेक्ट से, कोविड-19 इफेक्ट से जब उभर के बाहर निकलेगा, तो हम लोग भी उस सोने की तरह और प्योर हो चुके होंगे. और क्या क्या इफेक्ट इसके सामने आएंगे ये अब हम बोल नहीं सकते. सिचुएशंस बदल जाएगा, लोगों का
रहने का तरीका बदलेगा, मे बी सम टाइम के लिए प्रॉब्लम्स तो रहेगा, लेकिन लोग जागरूक हो जाएंगे सफाई के प्रति, अपने आप के प्रति। जबकि लोग इंडिया में पहले इसको सीरियसली लेते ही नहीं थे। हमारे देश में लोगों को बताना पड़ता था, भाई हाथ धो, टॉयलेट्स बनवाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। I will come again with some interesting facts and some interesting stories. All I want your blessings and your love. Keep showering your love and blessing on me. और be positive, stay safe, because nothing is impossible. And भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है. So thank you.